नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आपका सर्वोदय कोचिंग क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 20 मई के करंट अफेयर आपके सामने है। एक है, निम्नलिखित में से कौन 2020 में सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के बोर्ड से इस्तीफा दे देगा? ऑप्शन है जैक मा, यशिमोटो गोटो, यूको कवामोटो, लिब बुतान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जैक मा। अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे। सॉफ्टबैंक 25 जून 2020 को होने वाली अपनी वार्षिक आम बैठक में समूह CFO योशिमोटो गोटो सहित बोर्ड को 3 नई नियुक्तियों का प्रस्ताव देगा। अगला प्रश्न है हमारा, लिन शेल्टन का मई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं शतरंज, फिल्म निर्देशन, राजनीति, रियल एस्टेट या दवा। इसका सही आंसर है फिल्म निर्देशन। अमेरिकी स्वतंत्र फिल्म दृश्य की प्रमुख आवाज़ों में से एक लेखक निर्देशक लिन शेल्टन का मई 2020 में निधन हो गया। प्रशंसित इंडी प्रोडक्ट्स हम्पडे, योर सिस्टर, आउटसाइड इन और स्वॉर्ड ऑफ ट्रस्ट की सफलता के पीछे वे थे। हाल ही में उन्होंने रिज विदरस्पून और केरी वॉशिंगटन अभिनीत हुलू सीरीज के छोटे एपिसोड लिटिल फायर एवरीवेयर के 4 एपिसोड निर्देशित किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2020 में निम्नलिखित में से किस टीम ने indiachess.com लीग जीता? ऑप्शंस है सुपर किड्स, दूसरा है देसी बॉयज़, तीसरा है चेस गुरुकुल, चौथा है यूनाइटेड इंडिया, पांचवा है चीकी चितास। इसका सही ऑप्शन है चेस गुरुकुल। 17 मई 2020 को इंडियन chess.com लीग जीतने के लिए टीम चेस गुरुकुल ने सुपर फाइनल में सुपर किड्स को हराया। टीम में युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन और कार्तिकेयन मुरली शामिल थे। विजेता टीम को 35,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिली। लगभग 25 भारतीय ग्रैंड मास्टर ने भाग लिया। यह कार्यक्रम ब्लिट्स प्रारूप में खेला गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंपनी को प्रोटेक्टवेल नामक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप दे रहा है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है TCS, चौथा है 1 और 2 दोनों या पांचवा है 1, 2 और 3 सभी। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों को प्रोडक्टवेल नामक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप दे रहे हैं। यह कर्मचारियों को काम पर जाने के लिए या संक्रमण के खतरे में होने वाले उन्हें परीक्षण के लिए निर्देशित करने में मदद करने के लिए एक दैनिक लक्षण स्रोत प्रदान करता है। प्रोटेक्टवेल ऐप कार्यकर्ता को उसके परीक्षण के परिणाम प्रदान करता है और कर्मचारी के कोरोना वायरस सकारात्मक होने का नियोक्ता को सूचित करता है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस सकारात्मक पाए जाने के बाद रत्नाकर मटकारी का मई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, विधि, राजनीति, लेखक या अभिनय। इसका सही आंसर है लेखक। अनुभवी मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मटकरी का मई 2020 में कोरोना वायरस सकारात्मक परीक्षण किए जाने के बाद निधन हो गया। उन्हें मराठी में संदिग्ध नाटक आंदोलन का अग्रणी माना जाता था। बच्चों के लिए कहानी की किताबों से लेकर नाटकों तक मराठी साहित्य में उनका काम अभूतपूर्व था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है जो विशेष रूप से कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुष उपचार के तौर तरीकों को शामिल करने के लिए सिफारिशें देगा? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या बिहार। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। यह विशेष रूप से कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुष उपचार के तौर तरीकों को शामिल करने के लिए सिफारिशें देगा। इस बीच आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मिलकर कोविड-19 के खिलाफ 4 आयुष योगों को मान्य करने का काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शंस हैं नई चुनौतियों और नई प्रेरणाएं। अगला है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, तीसरा है
हाइपर कनेक्टेड म्यूजियम, नए दृष्टिकोण, नए प्रकाशन। चौथा है संग्रहालय और प्रतियोगिता, इतिहास संग्रहालयों में अकथन कहना। या पांचवा है संग्रहालय और सांस्कृतिक परिदृश्य। इसका सही आंसर है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। संग्रहालयों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 2020 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है। दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा वर्ष 1977 से किया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य संग्रहालयों के कर्मियों को मानने के लिए रेल स्थल बनाना है। अगला प्रश्न है, पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने डीटीएच चैनल शुरू किए गए हैं? इसके ऑप्शन हैं 6, 8, 12, 10 या 14। इसका सही आंसर है 12 चैनल। सरकार डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की मल्टी मोड पहुंच के लिए तुरंत पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू करेगी। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक समर्पित होगा। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी। विभिन्नताओं में आईआईटी, आईआईएम, प्रख्यात संस्थान और राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विकसित करने के लिए इसरो अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान 1 के लिए स्टार्टअप को चुनेगा? ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयाँ, दूसरा है अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण, या तीसरा है हरे इंजन, चौथा है 1 और दोनों, या पांचवा है 1, 2 और 3 सभी। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 सभी। इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयाँ विकसित करने, अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण और इसकी पहल मानव उड़ान गगनयान 1 के लिए हरे इंजन बनाने के लिए स्टार्टअप को चुनेगा। यह व्यावसायिक रूप से लाभार्थी उत्पादों और समाधानों को बनाने में संभावित रूप से मदद करेगा। अप्रैल 2020 में इसरो ने 17 तकनीकों के एक समूह की पहचान की, जिन्हें शोधकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर विकसित करने के लिए आमंत्रित किया। अगला प्रश्न है, मई 2020 में केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की आधार लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? ऑप्शंस हैं 4, 4.5, 5, 5.5 या 6। इसका सही आंसर है 5। केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उधार लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। यह उन्हें विशिष्ट सुधारों को पूरा करने के अधीन 4.28 ट्रिलियन के राजकोषीय बढ़ाव की अनुमति देगा। 200 आधार अंकों में से पहले 50 आधार अंक बिना शर्त के होंगे। अगले 100 आधार अंकों को 4 चरणों में विभाजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1.34% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफार्मों में 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस है अपेक्स पार्टनर्स, सीवीसी कैपिटल्स पार्टनर्स, तीसरा है जनरल अटलांटिक, चौथा है टीए एसोसिएट्स, पांचवा है अद्वैत इंटरनेशनल। इसका सही ऑप्शन है जनरल अटलांटिक। जनरल अटलांटिक 1.34 हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्मों में 6,598.38 करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार है। फेसबुक और सिल्वर लेक ऑफ विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL में यह तेजी से चौथा निवेश होगा। यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म को 4.91 लाख करोड़ के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ के उद्यम मूल्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, 11वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शंस हैं ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हॉकी इंडिया कांग्रेस ने मंजूरी के साथ औपचारिक रूप से घोषणा की है कि महाराष्ट्र 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा।
उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 और 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी हरियाणा करेगा। अगला प्रश्न है, किसने मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया? ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। उन्होंने भारत द्वारा कोविड-19 प्रबंधन के लिए समयबद्ध, वर्गीकृत और सक्रिय उपायों का प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 123 राष्ट्र को एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक दवाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, मई 2020 में सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए किसकी सिफारिशें लागू की हैं? ऑप्शंस हैं अजीत डोभाल समिति या बिपिन रावत समिति या अजय कुमार समिति या डीबी सकटकर समिति या आर हरि कुमार समिति। इसका सही आंसर है डीबी सकटकर समिति। सरकार ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचा बनाने से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सकटकर समिति की सिफारिशों को लागू किया है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति देने में संबंधित थे। सीमा अवसंरचना बनाने में संबंधित मामले पर केंद्र ने सीमा सड़क संगठन की इष्टतम क्षमता से परे सड़क निर्माण कार्य को आउटसोर्स करने की सिफारिशें लागू की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है? ऑप्शंस हैं AIIMS रायपुर, AIIMS दिल्ली, AIIMS पटना, AIIMS जोधपुर, AIIMS भोपाल। इसका सही आंसर है AIIMS रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है। यह परीक्षण केवल 1 घंटे और 45 मिनट में पुष्टि परिणाम दे सकता है। यह बहुत लागत प्रभावी भी है और इसकी लागत लगभग 500 रुपये प्रति परीक्षण है। यह परीक्षण स्क्रीनिंग और पुष्टि परीक्षणों में एक साथ उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस नई पद्धति से एक बार में 94 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने मई 2020 में स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं SBI, केनरा, HDFC, ICICI, PNB। इसका सही आंसर है केनरा बैंक। केनरा बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष 7.85% ब्याज दर के साथ 30 जून 2020 तक एक स्वर्ण ऋण अभियान आयोजित किया जाएगा। क्रेडिट का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के खर्च के लिए, व्यावसायिक आवश्यकताएं, स्वास्थ्य आपात स्थिति और व्यक्तिगत आवश्यकताएं। सभी नामित शाखाओं से सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।